हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुगिरी। आई होप ऑल यू डूइंग ग्रेट। आज हम 10th अक्टूबर का न्यूज़पेपर करने वाले हैं। कल 9th अक्टूबर का किया था, गलती से मैंने 8th अक्टूबर डेट डाल दी थी। चलिए स्टार्ट करते हैं। रतन टाटा जो है वो नहीं रहे, विच इज़ वेरी वेरी सैड। अ टाइटन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री टेक्स हिज फाइनल वो। टाटा ग्रुप्स चेयरमैन एमिरेटस एंड वेटरन इंडस्ट्रियलिस्ट रतन नवल टाटा। तो उनका पूरा नाम क्या था? रतन नवल टाटा। रतन नवल टाटा passed away. ठीक है ना? What was his age? 86 years of age. 86 years of age. ठीक है। उसके बाद मिस्टर टाटा इज सर्वाइव बाय हिज यंगर ब्रदर। ये भी लिखेंगे, यंगर ब्रदर सर्वाइव्ड बाय younger brother, younger brothers Jimmy and Noel, and stepmother Simone. He has a stepmother. He has younger brothers Jimmy and Noel. Prime Minister Narendra Modi paid his tributes to Mr. Tata, describing him as a visionary businessman. Fine, तो ये हमें पता हो जाए. This is important. Union Cabinet gives nod for continuation of free fortified rice supply till December 2028. ये लिख लेंगे पहले, फिर समझेंगे. Union Cabinet gives nod for continuation of free fortified rice supply till December 2028. ठीक है। अब यहाँ पर फोर्टिफाइड राइस क्या होता है? देखो यार, हमारे देश में न्यूट्रिशन की कमी आ जाती है लोगों में। अब न्यूट्रिशन फुलफिल करने के लिए वो न्यूट्रिएंट्स जो फुलफिल करने हैं वो राइस में डाल देते हैं और वो सप्लाई करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि वो न्यूट्रिएंट्स पूरे हो जाएं। और ये फोर्टिफाइड राइस कब तक सप्लाई किए जाएंगे? दिसंबर 2028 तक। 2028 इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कब तक होंगे। द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड यूनियन कैबिनेट ऑन वेडनेसडे अप्रूव द कंटिन्यूएशन ऑफ सप्लाई फ्री फोर्टिफाइड राइस अंडर वेरियस वेलफेयर प्रोग्राम from July 2024 to December 2028 would continue as a central sector initiative with 100% funding from center. इसके लिए 100% पैसा कौन देगा? सेंटर देगी। अब ये किस लिए करा जा रहा है? इंश्योर इंक्लूसिव न्यूट्रिशन सिक्योरिटी इन द कंट्री। ठीक है ना? तो पूरा न्यूट्रिएंट एक्सक्लूसिव जो है सिक्योरिटी के लिए किया गया। तो मूव इज एम्ड एट एड्रेसिंग एनीमिया। तो मूव इज एम्ड एट एड्रेसिंग anemia and micronutrients deficiency. ठीक है ना? अनीमिया क्या होता है कि भाई न्यूट्रिएंट का मतलब वीक हो। ठीक है ना? अब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी है तो वो इससे पूरे कर देते हैं, इसमें डाल देते हैं। फ्री फोर्टिफाइड राइस विल बी प्रोवाइडेड अंडर प्रोग्राम सच एज टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, पीएम पोषण, इन सब के अंदर वो करा जाएगा। ठीक है ना? उसके बाद यहाँ पर आगे कर, अकॉर्डिंग टू नेशनल बिटवीन एनीमिया एंड वाइड स्प्रेड। ठीक है, बहुत वाइड स्प्रेड राइस इज आइडियल व्हीकल फॉर सप्लाइंग माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, एडिशन ऑफ फोर्टिफाइड राइस इनरिच्ड विद, तो यहाँ पर राइस इज एनरिच विद, ये डाला जाता है, एनरिच्ड विद माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ये डाले जाते हैं अलग से। ठीक है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन B12। ठीक है ना? एज पर FSSAI स्टैंडर्ड्स, तो ये डाले जाते हैं। तो FSSAI स्टैंडर्ड्स क्या है? FSSAI की फुल फॉर्म क्या है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है ना? वो जो जैसे वो कहते हैं, तो ये सारे डाले जाते हैं। 2028 तक सप्लाई किए जाएंगे। 7 OBC कम्युनिटीज फ्रॉम महाराष्ट्र सेट फॉर इंक्लूजन इन सेंट्रल लिस्ट। लिखेंगे 7 OBC अदर बैकवर्ड क्लासेस की कम्युनिटीज, OBC कम्युनिटीज फ्रॉम महाराष्ट्र सेट फॉर इंक्लूजन इन
सेंट्रल लिस्ट में डाले जाएंगे। कहाँ से? 7 ओबीसी कम्युनिटीज कहाँ से? महाराष्ट्र से सेंट्रल लिस्ट में डलेगी। इतना ही पता होना चाहिए। उसके बाद रेवंत गवर्नमेंट टू फॉर्म पैनल टू स्टडी एससी कैटेगराइजेशन इशू। तेलंगाना गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू कॉन्स्टिट्यूट अ वन मैन कमीशन टू स्टडी द सुप्रीम कोर्ट रीसेंट वर्डिक्ट इन फेवर ऑफ कैटेगराइजेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट into A, B, C and D groups and suggest measures for effective implementation of the judgment. Chief Minister A. Revanth Reddy wanted to the officials concerned to ensure that the commission submits its report in 60 days. The Chief Minister held the review meeting. The meeting discussed about the implementation of SC categorization in Punjab and Tamil Nadu as well as steps being taken by Haryana government in this regard. Wanted the constitution of the commission headed by retired judge to avoid legal issues. अब यहाँ पर क्या किया है तेलंगाना सीएम ने? तेलंगाना सीएम टू फॉर्म अ one man commission to study the Supreme Court's recent verdict in favor of categorization of scheduled castes into A, B, C and D groups. अब यहाँ पर सबसे पहले समझने वाली बात, सुप्रीम कोर्ट की क्या जजमेंट आई है? सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है कि शेड्यूल कास्ट में कैटेगराइजेशन हो सकती है। कैटेगराइजेशन मतलब अब यहाँ पर A, B, C, D कास्ट हैं, ठीक है ना, ये बहुत बैकवर्ड रह गया तो इसको परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन ज्यादा दे दो, ये बहुत आगे निकल गया इसको कम दे दो। ऐसे क्लासिफिकेशन ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। जो तेलंगाना के सीएम हैं वो कह रहे हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूट करेंगे और उनको पूछेंगे कि कैसे ये करना है। तो रेवंत रेड्डी जो हैं उन्होंने ये बनाई है कमिटी, ठीक है ना, तेलंगाना के सीएम ने बनाई है। तो कौन से स्टेट के स्टेट ने बनाई है ये हमें पता होना चाहिए। कौन से स्टेट ने बनाई है? ये बनाई है तेलंगाना ने, ठीक है ना, कैटेगराइजेशन पर। बेंगलुरु टू स्विच टू एआई पावर्ड ट्रैफिक सिग्नल। अब कौन सा सिटी स्विच कर रहा है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बेंगलुरु टू स्विच टू एआई पावर्ड ट्रैफिक सिग्नल्स। किस पे स्विच होने वाले हैं? वो एआई पावर्ड जो ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं उसके ऊपर स्विच होने वाले हैं, ठीक है ना। बेंगलुरु किस पे स्विच होना है? बेंगलुरु टू स्विच टू एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड सिग्नल्स पे, ठीक है ना। तो इसमें द मूव टू बेंगलुरु किस पे मूव होने वाले? बेंगलुरु अडेप्टिव ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, दैट इज बैट, ठीक है ना। स्ट्रीमलाइन सिस्टम टू स्ट्रीमलाइन ट्रैफिक फ्लो एंड रिड्यूस मैनुअल इंटरवेंशन एट ट्रैफिक सिग्नल्स। तो मैनुअली जो खड़े होते हैं वो खत्म हो जाएगा, बेंगलुरु अडेप्टिव ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम आ जाएगा, दैट इज अ एआई पावर्ड ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम। उसके बाद स्वीट एंड सार, लास्ट वीक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एलेज अलर्ट, अब इसके अंदर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई है, ठीक है ना, और डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के अंडर वो जो लड्डू तिरुपति बालाजी वाला जो लड्डू वाला वो है कि उसके अंदर काओ फैट है वो देखा जाएगा कि उसमें है या नहीं। सुप्रीम ये रिपीट है, ये हम कर चुके हैं। एवर सिंस फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन sorry for the burp, the 100% announced the 100% strategic sale of Rashtriya Ispat Nigam Limited, the corporate entity of Visakhapatnam Steel Plant in January 2021. Employees of the plant affiliated to various union have protested. तो यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन announced 100%
strategic sale of राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, that is RINL, corporate entity of Visakhapatnam steel plant VSP in January 2021, अनाउंस किया जनवरी 2021 में. तब से employees are on protest. Employees are on protest. वहाँ पे क्या चल रही है? प्रोटेस्ट चल रही है. ठीक है ना. The VSP is only shore-based steel making public sector in the country. Public sector unit है. ठीक है ना. It is a public sector company, मतलब government owned. उसके बाद आगे चलेंगे. कांग्रेस पार्टी हैड अनाउंस सेटिंग अप ऑफ ऑफशोर बेस्ड 1966 में. सेटअप, ठीक है, कब हुआ था ऊपर वाली का? 1966 में. उसके बाद व्हाट इज द सैमसंग वर्कर्स स्ट्राइक इन चेन्नई अबाउट? सैमसंग वर्कर्स हैव गॉन ऑन स्ट्राइक इन चेन्नई. About 2/3 of the 1,800 employees at one of the South Korean electronics giant Samsung flagship factories in Chennai have been striking work for a month now, demanding higher wages. ठीक है ना. Samsung factory workers on strike in Chennai. What are they demanding? Demanding higher wages. ठीक है ना. 8-hour work day, better working conditions. तो agreement reached between Samsung and Workmen's Committee on measures. ठीक है ना. ₹5,000 प्रोडक्टिविटी स्टेबलाइजेशन इंसेंटिव दिया जाएगा, ऐसा बोला जा रहा है. तो यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि कौन सी कंपनी की फैक्ट्री में चेन्नई में प्रोटेस्ट हुई और क्यों हुई, ये हमने लिख लिया. उसके बाद यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग बात पता चली है कि सैमसंग इज साउथ कोरियाज लार्जेस्ट फैमिली रन बिजनेस. ठीक है, तो ये हम लिखेंगे सैमसंग इज साउथ कोरियाज लार्जेस्ट फैमिली रन बिजनेस. ये फैमिली रन बिजनेस है और इन्होंने बहुत करप्शन भी करी है. द फाउंडिंग फैमिली मेंबर्स हैव बीन एम्ब्रॉयल्ड इन फाइनेंशियल क्राइम्स बट हैव रिसीव्ड पार्डन. माफिया मिली है इनको साउथ कोरिया के अंदर. इन 2009 सैमसंग लेट चेयरमैन ली कुन ही वाज कन्विक्टेड ऑफ टैक्स इन्वेजन. क्या कन्विक्टेड थी? टैक्स इन्वेजन के लिए. तो इनकी ये रही है. मिस्टर ली टू लीड द कैंपेन बाय साउथ कोरियन सिटी ऑफ प्योंगयांग टू होस्ट 2018 पार्डन फ्रॉम द प्रेसिडेंट टू अलाउ मिस्टर ली टू. तो ये सब मतलब सैमसंग वाज नॉट डूइंग ग्रेट इन साउथ कोरिया. Trump praises Modi, says he is the nicest human being but can also be total killer. I will do it, then I will do anything necessary, Mr. Trump said, changing his voice and accent. अब यहाँ पर ट्रम्प कहीं गए थे, उनसे पूछा गया मोदी कैसे. उन्होंने कहा he is the nicest human being but we had a couple of occasions when someone was threatening India. Mr. Trump said as he described his offer to help the prime minister with those threats, I will do it. तो वो कहते हैं कि थ्रेट अगर कोई भी होता था तो मैं बताता था कि थ्रेट है इंडिया. वो कहते थे कोई बात नहीं, हम देख लेंगे, तुम मतलब ठीक है, थैंक्स बताने के लिए, बट हाँ हम देख लेंगे. मोदी टू होल्ड बायलैटरल टॉक्स विद लीडर्स ऑफ एशियान इंडिया समिट. तो एशियान इंडिया समिट होने वाली है. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल विजिट लाओस ऑन थर्सडे एंड फ्राइडे टू अटेंड 21st एशियन इंडिया एंड 19th ईस्ट एशिया समिट. ठीक है, तो ये लिखेंगे पीएम मोदी टू विजिट लाओस to attend 21st Asian India and 19th East Asia
समिट, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, 21st एशियन इंडिया और 19th ईस्ट एशिया समिट कहाँ पर हुई है, लाओस, और पीएम मोदी वो विजिट करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर ईस्ट एशिया एक्ट, ईस्ट एशिया पॉलिसी की जो ईस्ट में कंट्रीज है, हम उनका पहले एक्ट ईस्ट पॉलिसी को कितनी ईयर्स हो गए, completes 10 years. One decade is equal to 10 years. Mr. Modi will reach the lateral capital. Capital of Laos की capital क्या है, Laos capital वाइन तियाने, ठीक है। उसके बाद लाओस इज करंट चेयर ऑफ एशियान, लाओस इज करंट चेयर ऑफ एशियान, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे द एशियंट इंडियन क्लासिकल, अब यहाँ पे द इवेंट्स ऑफ लॉयर्स विल बी द फर्स्ट डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट बाय न्यू जापानीज प्राइम मिनिस्टर हु टुक चार्ज ड्यूरिंग दिस विजिट। मिस्टर मोदी विल विटनेस द लाओ अडेप्टेशन ऑफ रामायणा। मिस्टर पीएम विल विटनेस लाओस अडेप्टेशन ऑफ रामायणा, ठीक है ना, रामायणा के अडेप्टेशन। अब इसके अंदर क्या होगा, एंशियंट इंडियन क्लासिक इज सेलिब्रेटेड एज फरालाम, that is Fara Lakshman, Fara Ram, and it is one of the several adaptations of the classic in Southeast Asia, ठीक है ना। तो वो कह रहे हैं एंशियंट जो अडॉप्टेशन ऑफ रामायणा है, ठीक है ना, उसके ऊपर ये काम चल रहा है। तो मतलब वो मानते हैं इस चीज़ को, तो उसी के बारे में यहाँ पर बात करी हुई है, ठीक है ना। लाओस इज द करंट, लाओस इज एक्ट ईस्ट पॉलिसी इंडिया की है, उनको 10 ईयर्स हो गए हैं, और ये कहाँ पर हो रही है ये मीटिंग्स, इस कैपिटल स्टेट में। अब यहाँ पर कैबिनेट ने क्लियर कर दिया, दिस इज अगेन इम्पॉर्टेंट, कैबिनेट कमिटी on security approved 2 deals, 2 डील्स अप्रूव कर दिए हैं। सबसे पहली डील कौन सी अप्रूव हुई है, परचेज ऑफ 31 MQ-9B हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस, that is HALE unmanned aerial vehicles UAV, ड्रोन्स लेंगे हम कितने, 31 हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस अनमैन्ड एरियल व्हीकल। किससे लेने वाले हैं ये हम, जनरल एटॉमिक्स से, जनरल एटॉमिक्स ऑफ यूएसए की, ये जनरल एटॉमिक्स कहाँ की कंट्री है, यूएसए की। दूसरा, अब यहाँ पर ये और क्या बनाने वाले हैं, जनरल एटॉमिक्स टू establish a global maintenance, repair and overhaul MRO facility in India। उसके बाद डील फॉर 31 MQs इंक्लूड 15 सी गार्डियंस फॉर द इंडियन नेवी, 16 स्काई गार्डियंस, 8 ईच फॉर इंडियन नेवी। अब यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि जो 31 ड्रोन्स हैं, इसमें से कितने किसको जाने वाले हैं। इसमें से 15 सी गार्डियंस हैं जो कि नेवी को जाएंगे, सी इज इक्वल टू नेवी, ठीक है। 16 स्काई गार्डियंस है जिसमें से 8 ईच
फॉर इंडियन आर्मी, फॉर आर्मी एंड एयरफोर्स। ठीक है ना। उसके बाद जो दूसरी डील सिक्योर हुई है वो कौन सी हुई है जो अप्रूव करी है? दूसरी डील जो करी है, इंडिजीनस कंस्ट्रक्शन ऑफ 2 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स, 2 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स। ठीक है, न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स। तो इंडिजीनियस कंस्ट्रक्शन, इंडिजीनियस मतलब मेड इन इंडिया होगी, मेड इन इंडिया होगी इंडिजीनियस का मतलब। 2 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स, न्यूक्लियर सबमरीन, सबमरीन्स क्या होती है? जो पानी के नीचे ही रहती है, न्यूक्लियर से चलेगी तो मतलब आवाज कम करेगी, फ्यूल लेने के लिए बार बार ऊपर नहीं आएगी क्योंकि न्यूक्लियर बहुत देर तक चल जाता है। ठीक है ना। इंडिया हैज ऑलरेडी इंडिजीनियसली मैन्युफैक्चर्ड न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल, पहले भी इंडिया के पास है। इंडिया सेकंड एसएसबी अरीघाट वाज कमिशन्ड इन विशाखापट्टनम। ठीक है ना। इंडिया हैज द पास्ट, तो ये इंडिजीनियस 2 न्यूक्लियर मिसाइल, 2 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन बना रहे हैं और पहले भी इंडिया के पास है। तो इंडिया हैज ऑलरेडी मैन्युफैक्चर्ड न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल submarine, that is SSBN. An SSN project will be a follow on to that. तो ये कौन सा प्रोजेक्ट है? ये इसको SSN प्रोजेक्ट बना रहे हैं। तो इसको क्या बुला रहे हैं? ये SSNs बुला रहे हैं। तो ये हमें पता होना चाहिए, SSNs इसको बुला रहे हैं। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर ये कह रहे हैं वो कौन कौन सी है। एक INS अरिहंत है जो 2016 में सर्विस में आ गई थी, और एक INS अरीघाट है जो हमने सितंबर में ही पढ़ी है। ठीक है ना, ये कमीशन हो चुकी हैं। तो ये हमें पता होना चाहिए कौन सी सबमरीन हमारे पास है। इंडिया हैज इन द पास्ट लीज 2 SSNs, तो यहाँ पे लिखेंगे इंडिया हैज लीज्ड 2 SSNs फ्रॉम रशिया। ठीक है ना। इज एक्सपेक्टेड टू join service in 2 to 3 years। लीज करी है वो हमने। ठीक है ना, सबमरीन्स, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स। उसके बाद SC इंटरप्रेट्स व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स क्राइम ऑफ अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, किसी को फोर्स करना कि सुसाइड कर, दैट इज अ क्राइम। क्या आप किसी को कह रहे हो? तो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया अबेटमेंट ऑफ सुसाइड। ये क्लैट में लीगल रीजनिंग में क्वेश्चन आ सकता है, क्लैट में लीगल रीजनिंग में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। अब इसके अंदर सुसाइड के बारे में सेक्शन 306 के बारे में बात करा हुआ है, अबेटमेंट टू सुसाइड। तो इसके अंदर अगर कोई वो कह रहे हैं कि ऐसा आपको ये चेक करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि इसके अंदर अपील बाय पर्संस केस था जिसमें कन्विक्शन हो गई थी कि आपने ही सुसाइड फोर्स करी है सीनियर ऑफिशियल से प्राइवेट कंपनी में, जिन्होंने किसी को रिटायर होने के लिए कंपेल किया था। ठीक है, उसने सुसाइड कर ली। तो सुप्रीम कोर्ट कहती है ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो इसके अंदर अपील अलाउ करेगी कि ठीक है ये दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द सुसाइड। उन्होंने कहा कि चेक करना होगा, पैरामीटर्स होंगे। द फर्स्ट क्वेश्चन वुड बी वेदर द अक्यूज्ड हैड क्रिएटेड अ सिचुएशन ऑफ अनबेरेबल हरासमेंट। सेकंड, वेदर द अक्यूज्ड एक्सप्लॉइटेड एनी इमोशनल वल्नरेबिलिटी। उसके पास कोई चॉइस ही नहीं छोड़ी थी कि फॉल्स एलिगेशंस तो नहीं है, ये भी कोर्ट को चेक करना होगा। तो सुप्रीम कोर्ट हम लिख लेंगे, सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेट्स व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स crime of abetment of suicide। अब क्राइम ऑफ अबेटमेंट ऑफ सुसाइड की कहां पर आईपीसी में बात हो रखी है? सेक्शन 306 में, सेक्शन 306 आईपीसी अबेटमेंट टू सुसाइड की बात करता है। ये हमें पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, उसके बाद आगे चलेंगे। एशियन कॉल्स फॉर एंड इन म्यांमार के अंदर क्या हुआ, मैंने ये डिस्कस किया। कू हुआ, कू के बाद जुनता पावर में आके बैठा है मिलिट्री हेड, तो वहां पे कहते हैं वायलेंस खत्म होना चाहिए। ये एशियन में डिस्कस हुआ। 10 मेंबर एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट हैड ट्राई टू अवेल। तो एशियन में कितने लोग हैं? 10 मेंबर्स हैं साउथ ईस्ट एशियन में, 10 मेंबर ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, उसके बाद आगे चलेंगे। ट्रायो विन्स, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज, केमिस्ट्री नोबेल
प्राइस, केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज किसको मिला है, ठीक है ना। तो ये शेयर्ड है, शेयर्ड बाय डेविड बेकर फॉर computational प्रोटीन डिजाइन, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला, ऑनर रिसर्च दैट कनेक्टेड the sequence of amino, led a team that in 2003 designed a new protein used bespoke software। तो बेकर को क्यों मिला है, एक मिनट, ये बेकर का हम ये लिख लेते हैं, sequence of amino acids that make up a protein and proteins structure। तो इस पे काम किया इन्होंने। 2003 में इन्होंने क्या किया, डिजाइंड अ न्यू प्रोटीन यूजिंग bespoke सॉफ्टवेयर मेथड्स, ठीक है ना। ये इन्होंने किया, डिजाइन किया प्रोटीन, और ये शेयर्ड है इस बार का केमिस्ट्री का। वह एक तो डेविड बेकर को मिला, और किसको ये अवार्ड मिला, और ये मिला डेमिस हसाबिस को, ठीक है ना। डेमिस, डी मिस मत कर देना, हसाबिस को, बिस को हंसा दे, डेमिस बोला, डेमिस हाबिस एंड जॉन जम्पर। जॉन जो है ये जंप ही करता रहता है, तो ये इजी हो गया। जॉन जम्पर को ये अवार्ड मिला है, और इनको किस लिए मिला है, फॉर प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रिडिक्शन। किस लिए मिला है, प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रिडिक्शन के लिए मिला है, ठीक है ना। रिसीव द अदर हाफ ऑफ द प्रोजेक्ट डेवलपिंग, एंड इन्होंने क्या करा है, डेवलपिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल called AlphaFold 2 that could predict the structure of millions of proteins। अल्फा फोल्ड जो है, अगर कोई स्ट्रक्चर में, प्रोटीन स्ट्रक्चर में दिक्कत है तो वो बता देंगे, और उससे बहुत बड़ी बीमारियां जो है वो कैच हो सकती हैं। तो ये इन्होंने किया है अल्फा फोल्ड, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल जॉन जनरल शेयर्ड, अब ये बहुत जल्दी इनको मतलब मिल गया, इन्होंने 2019 में ही ये बनाया था, 4 years ago 2020 में इन्होंने ये बनाया था। दिस इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। नॉर्मली बहुत लेट मिलता है कि अब करा तो तब मिला। नाउ जॉन शेयर 2019 केमिस्ट्री प्राइज फॉर वर्क ऑन लिथियम। जॉन वन पार्ट ऑफ नोबेल प्राइज इकोनॉमिक साइंसेस। द केमिस्ट्री प्राइज दिस ईयर ऑल्सो कॉन्टिन्यूज अ रिलेटिविटी न्यू ट्रेडिशन, ठीक है। इसके अंदर नॉन केमिस्ट वन द प्राइज, ठीक है। ये हुआ 1981 में, ये किसके साथ हुआ था, 1981 में, और रॉयल मार्क ऑफ फार इन्फ्लुएंस रीच। तो यहाँ पे ये नॉन केमिस्ट को, मतलब जो केमिस्ट्री वाले हैं उनको नहीं मिला। वर्क एज यूनिवर्सिटी ऑफ जम्पर वर्क एट गूगल डीप माइंड इन लंदन। तो यहाँ पे जम्पर जो है किस में काम करते हैं, गूगल डीप माइंड इन लंदन, ठीक है ना। तो ही इज नॉट अ केमिस्ट, बट उसने ये बनाया है, तो नॉन केमिस्ट को भी नोबेल प्राइज मिला है केमिस्ट्री का, ठीक है। ये हो गया, दिस इज इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आने के साथ चांसेस है। पीस वाला इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। उसके बाद नोबेल प्राइज इन पीस। ह्यूंडई मोटर इंडिया लिमिटेड अनाउंस इंडिया लार्जेस्ट एवर IPO, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे ह्यूंडई मोटर इंडिया लिमिटेड announced India's largest ever IPO, मतलब अब शेयर्स ले सकते हो आप Hyundai के, दैट इज इनिशियल पब्लिक ऑफर। किसकी थी, Hyundai मोटर इंडिया की। नेशनल फिल्म अवार्ड डेडिकेटेड टू असम वुमेन्स स्टॉर्क आर्मी। तो यहाँ पर
नेशनल फिल्म अवार्ड जो है वो डेडिकेट किसको किया गया है? नेशनल फिल्म अवार्ड डेडिकेटेड टू असम वुमेन्स स्टॉर्क आर्मी। तो अब इन्होंने स्टॉक आर्मी क्या है, एक इंडेंजर्ड स्पीशीज थी उसको बचाया उन्होंने, उसको डेडिकेट किया। असम आईपीएस ऑफिसर डेडिकेटेड नेशनल अवार्ड फॉर हिज डॉक्यूमेंट्री। अब यहाँ पर असम आईपीएस वन नेशनल अवार्ड फॉर डॉक्यूमेंट्री फिल्म ऑन ग्रेटर adjutant stocks to women that saved large birds from extinction। तो वुमेन थी जिन्होंने, ठीक है ना, किसको दिया? हरगीला आर्मी उसको डेडिकेट किया, लेड बाय पूर्णिमा देवी बर्मान। इन्होंने या मतलब ब्लीड करी वुमेन आर्मी और जो एक्सटिंक्ट थी होने वाली थी बर्ड, लार्ज बर्ड, उसको बचाया। ठीक है ना। ये अवार्ड वैसे किसने जीता? आईपीएस ऑफिसर कौन है? पार्था सारथी महांता। ठीक है। क्या डायरेक्ट करी? डायरेक्टेड कौन सी मूवी? डायरेक्टेड हरगीला द ग्रेट एजुटेंट स्टॉक। दिस इज अ 19 मिनट डॉक्यूमेंट्री। ये डायरेक्ट करी और इसके लिए बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड मिला। ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आई डेडिकेटेड दिस अवार्ड टू हरगीला आर्मी लेड बाय वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट पूर्णिमा देवी बर्मान। तो उन्होंने इंडेंजर स्पीशीज को बचाया। और यहाँ पर दो असामीज डॉक्यूमेंट दैट रिसीव्ड अ स्पेशल मेंशन सर्टिफिकेट फॉर 2022 ड्यूरिंग असामीज documentary that received special mention in 2022 during 70th National Film Awards was on Birura who died। तो यहाँ पर तो फिर तो मतलब इनको स्पेशल मेंशन भी मिले हैं। ये सब है, हमारे लिए ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये है। यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है। दिस इज इंपॉर्टेंट। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो एजुगिरी को जरूर सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना, logiri.com.in को जरूर विजिट करना। वहां पर आपको .com.ca अगर विजिट करते हो सारी ऑफर्स पता चल जाएंगी करंट अफेयर्स की। सो दैट्स इट। लॉगरी एजुगिरी साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू टुमारो। बाय बाय, टेक केयर। कमेंट जरूर करना अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो। बाय।